बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी उर्दू क़वायद व इंशा पर्दाजी की किताब मिडल हिस्से के लिए जो है बराए जमात हफ्तम के सफ़ा नंबर 121 पर मौजूद कहानी मेहनत का फल उसके बारे में पढ़ेंगे। कहानी के बारे में एक बात जहन में रख लें कि कहानी हमेशा माजी में फ़ेले माजी में लिखी जाती है और कहानी को लिखते हुए इसको मुख्तलिफ़ पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाता है। ठीक है, सिर्फ़ एक पैराग्राफ में नहीं लिखनी, उसके चंद पैराग्राफ बना के लिखना है। मेहनत का फल जो कहानी है इसमें हमें मेहनत करने के बारे में बताया गया है। वो कहानी के एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वो चारों नहायत काहिल और सुस्त थे। वो अपनी कामचोरी की वजह से भूखों मरते थे। एक दफ़ा बूढ़ा किसान बीमार हो गया। जब उसे ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो उसने चारों बेटों को पास बुलाया और कहने लगा, बेटा देखो, मैं अब चंद सातों यानी लम्हों का मेहमान हूँ। मेरे बाद तुम इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत से रहना। और देखो, मेरे पास एक बेशबहा ख़जाना है जिसे मैंने खेतों में दबा रखा है। ये कहने के बाद बूढ़े किसान की रूह परवास कर गई। वो चला गया इस दुनिया से। अब बेटों की सुने। बेटे जब बाप के कफन दफन से फारिग हुए तो बेलचे और कुदाले लेकर खेतों की तरफ चल दिए और एक के बाद एक खेतों को खोदना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने कई खेत खोद डाले लेकिन ख़जाना ना मिला। आखिर मायूस होकर कहने लगे, बाप ने मरते वक्त हमसे धोखा किया है। अब बाप धोखा तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके जहन में आया क्योंकि वो खुदाई कर कर के थक गए थे और थे वो कामचोर। आगे सुने हुए क्या। खुदी हुई ज़मीन में उन्होंने गंदम बो दी। चंद दिनों के बाद बारिश हो गई। कुछ अरसे के बाद खेतों में गंदम लहलहाने लगी। अब चारों भाई बहुत खुश थे क्योंकि इससे पहले उनके खेतों में कभी इतनी पैदावार ना हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी हालत बदलने लगी और वो खासे खुशहाल हो गए, बहुत अमीर हो गए वो। अब उनकी समझ में आया कि पोशीदा ख़जाने से उनके बाप की क्या मुराद थी। कुदरत ने उनकी मेहनत का फल उन्हें दे दिया था और वो अपने बाप के ख़जाने को हासिल कर चुके थे। जी, इसी तरह बिल्कुल जो बच्चे अब इस सूरत हाल में छुट्टियों में घर अच्छा पढ़ेंगे तो उनको मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। इधर भी देखिए, नतीजा लिखा हुआ है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। ठीक है, ये नतीजा है।